हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे संविधान संशोधन, हिंदू ग्रंथों की आधार्मिक बातें, रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति के बारे में। संदर्भ: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। संविधान ने न केवल धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक असमानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त समाज का निर्माण किया। जबकि हिंदू धर्म के ग्रंथों का हमारे समाज में गहरा प्रभाव है, इनमें कई ऐसी बातें हैं जो आज भी समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान ने इन प्रथाओं को चुनौती देकर समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज भी हिंदू ग्रंथों में निहित कुछ विचार समाज में पुरानी मानसिकताओं को बनाए रखते हैं, जिनमें महिलाओं के अधिकारों, जातिवाद और धार्मिक असमानता को बढ़ावा देने वाले तत्व शामिल हैं। जबकि संविधान ने इन विचारों का विरोध किया, समाज में इनके प्रभाव को कम करने में लंबा समय लगा। आइए इन विषय पर विस्तार से विचार करते हैं। रामायण और महिला अधिकार। अग्नि परीक्षा या रामायण अयोध्या कांड, श्लोक 108-109। रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान पर सवाल उठाता है। यह घटना उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती है जब महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान की कमी थी। सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया, जिससे महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखा गया। यह मानसिकता आज भी समाज में कई जगहों पर जिंदा है, जहां महिलाओं को उनके स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। संविधान का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं के सम्मान, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संविधान ने यह सुनिश्चित किया, महिलाएं किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हों और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हों। उदाहरण स्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। महाभारत और जातिवाद। कश्यप और जाति व्यवस्था या महाभारत आदि पर्व, श्लोक 1.67। महाभारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को वैध ठहराने वाले विचार जातिगत असमानता को बढ़ावा देते हैं। कश्यप के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया, जिसने समाज में असमानता को जन्म दिया। इससे जातिवाद को एक धार्मिक रूप में स्थापित किया गया, जिसने समाज में गहरी असमानताएं पैदा की। महाभारत जैसे ग्रंथों में यह विचार आज भी कई जगहों पर प्रचलित है, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ी। द्रौपदी का अपमान या सभा कांड, श्लोक 3.2। महाभारत के सभा कांड में
द्रौपदी का अपमान दर्शाता है कि उस समय महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता था। द्रौपदी के अपमान को समाज में एक सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे महिलाओं के अधिकार और सम्मान को ठेस पहुंची। यह घटना जातिवाद और पितृ सत्ता के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश देती है, जहां महिलाओं को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अपमानित किया गया, बल्कि समाज और राजनीति में भी उनकी अस्मिता को नकारा गया। संविधान का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान ने जातिवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और जातिवाद को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया है। संविधान ने समाज में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। यह संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जो समाज में सभी के समान अधिकारों को सुनिश्चित करती है। पुराण और धार्मिक भेदभाव। ब्राह्मण श्रेष्ठता या श्रीमद् भागवतम 9:4-3। पुराणों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानने वाले विचार धार्मिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। इस विचारधारा ने धार्मिक असमानता की मानसिकता को पुष्ट किया और समाज में जातीय भेदभाव को बढ़ावा दिया। यह विचार आधुनिक समाज में न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। संविधान का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है और धार्मिक असमानता को पूरी तरह से खारिज किया है। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान ने सभी धार्मिक विश्वासों को समान दर्जा दिया है और किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को नकारा है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मनुस्मृति और महिला अधिकार। महिला अधीनता या मनुस्मृति 5.148। मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया है। नारी स्वाभाविक रूप से पुरुषों के अधीन है, जैसी धारणाएं महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। यह विचारधारा महिलाओं की स्वायत्तता और उनके अधिकारों को सीमित करती है और समाज में महिलाओं को एक निर्बल वर्ग के रूप में प्रस्तुत करती है। संविधान का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान ने महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अनुच्छेद 14 और 15 में भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 21 महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान ने महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया और उन्हें समानता का अधिकार दिया। संविधान ने महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान और समाज सुधार। भारतीय संविधान ने हिंदू ग्रंथों में वर्णित
अधार्मिक और भेदभावपूर्ण बातों को चुनौती दी और समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को स्थापित किया। संविधान ने एक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखी, जहां सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान ने न केवल प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भेदभावपूर्ण और अधार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य किया। प्रमुख सुधार: अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव से मुक्ति, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता। निष्कर्ष: भारतीय संविधान ने न केवल प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भेदभावपूर्ण और अधार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य किया। यह संविधान का उद्देश्य है कि समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग से हों। संविधान ने हिंदू ग्रंथों के नकारात्मक पहलुओं को नकारते हुए एक सशक्त और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज हमें यह समझना होगा कि संविधान की भावना केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर बदलाव और प्रगति का एक माध्यम है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने न केवल धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ कदम उठाया, बल्कि सामाजिक असमानता, भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत और समान समाज की नींव रखी।